बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के हवाले से मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो एक बहुत मज़े की लजीज़ रेसिपी गुड़ वाले चावल, जो कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं और खाने में भी बहुत लजीज़ साबित होते हैं। गुड़ की अपनी एक खासियत होती है। गुड़ सर्दियों में बहुत मुफीद होते हैं। इससे गला साफ़ होता है, आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है और जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें सेहत से भी नवाजता है। तो गुड़ का इस्तेमाल सर्दियों में ख़ास करके अपने खानों में करें कि इससे आप सर्दियों में होने वाली खांसी और बलगम वगैरह से भी बच सकते हैं। तो चले जी, इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लेते हैं। सबसे पहले गुड़ वाले चावलों के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और आधा किलो ही गुड़ लिया है। इसके साथ मैंने सौंफ ले ली है, दालचीनी के एक टुकड़ा, बादियान के फूल के छोटे छोटे 2-3 टुकड़े, और मैंने गिरी ले लिए यानी कि नारियल, और मेवा और छोटी इलायची ले ली है। और इसके अलावा दूध का 1 कप ले लिया। अक्सर लोग गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उनके चावल कच्चे रहते हैं, तो वो कच्चे और अकड़े हुए क्यों होते हैं? तो इस वजह से कि वो दूध के इस्तेमाल नहीं करते। तो मुकम्मल रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि गुड़ वाले चावल कैसे बनाते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में दालचीनी के जो पीस है वो डालेंगे और इसके साथ ही बादियान के जो पीस हैं वो थोड़े से डालेंगे। चूँकि चावलों की मिकदार कम है इसलिए मैंने फुल बादियान का फूल नहीं लिया, इस फूल के सिर्फ 3 पीस लिए हैं मैंने। पानी को चूँकि बॉयल आ गया है इसलिए हम इसके अंदर चावल डालते हैं। अच्छा, बाकी हम बिरयानी बनाएं या कोई और चीज़ बनाएं, रशियन चावल बनाएं या चाइनीज़ चावल बनाएं, उसमें जो हम चावल हैं 1 कन्नी बॉयल करते हैं, लेकिन गुड़ वाले चावल में जो आपने चावल बॉयल करने हैं वो 2 कन्नी रख कर करने हैं, क्योंकि इसकी चाश बनाकर फिर इसके अंदर दूध डालकर हमने इसको नरम करना होता है। तो इसलिए हमने इसको 1 कन्नी जितना बॉयल नहीं करना है, इसमें 2 कन्नी बॉयल करने हैं हमने चावल। ये सारे चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं अच्छे तरीके से और फिर इसको बॉईल करते हैं। लीजिए, हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। अब इसको बॉईल करके, और याद रखें, फिर अगेन रिमाइंड करवा रही हूँ कि इसको हमने 2 कन्नी जितने चावल को बॉईल करना है, इसमें 1 कन्नी नहीं छोड़नी है। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। चावल को मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब मैंने 2 कप ऑयल के डाल दिए हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि आप 2 कप बहुत बड़े नहीं होते जी, मैं ये वाला कप यूज़ करती हूँ, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला कप है, चाय वाला कप नहीं करते, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ऑयल मेरा अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसमें मैं छोटी इलायची, दालचीनी का पीस और 1 बादियान का पीस डाल देती हूँ। इसके साथ ही मैं गुड़ डाल देती हूँ चाश बनाने के लिए, और साथ में थोड़ी सी सौंफ। अच्छा, सौंफ को लास्ट में साफ़ किया करें। अगर आप सौंफ को साफ़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। सौंफ में मिट्टी भी होती है और इसलिए सौंफ को धोकर और साफ़ करके इस्तेमाल किया करें। ये मैंने थोड़ी सी इसके अंदर सौंफ डाल दी है। ये चाश पकना शुरू हो चुकी है। अच्छा, चाश पकने के दौरान ही मैंने आधा कप दूध का अब डालूँगी और आधा कप बाद में जिसमें चावल डालूँगी। ये मैंने इसके अंदर दूध भी शामिल कर दिया। जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं अगर उनके अंदर दूध शामिल नहीं करें, जैसे आप जर्दा बना रहे हैं या मतंजन बना रहे हैं, तो आप दूध शामिल नहीं करते तो उनके अंदर एक ख़ास किस्म की अकड़ाहट शामिल हो जाती है। जो मीठा होता है उन चीज़ों को अकड़ा देता है, इसलिए इनकी चाश बनाते वक्त दूध ऐड करना लाजमी होता है। और इससे एक जैसे खोया डाला हुआ तो उसका भी जायका आपको आता है। चाश बनने देते हैं, फिर उसके अंदर चावल डालते हैं। चाश हमारी तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो चावल बॉईल किए थे वो डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि एक तो अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू किया करें, एक अपनी नीयत खालिस रखें, जिसके लिए भी खाना बनाएं नीयत खालिस रखें। उसका आपके साथ सलूक अच्छा है या बुरा है, अल्लाह ताला खुद उसको जज़ा या सज़ा देगा। लेकिन अगर आप अपनी नीयत बुरी रखोगे तो आप
तो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा, कोशिश किया करें कि बावज़ू होकर खाना बनाएं, ख़ास करके अपने बच्चों के लिए जिस वक्त खाना बना रहे होते हैं तो बावज़ू होकर खाना बनाएं। मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे ही बॉईल किए हुए चावल आप गुड़ के चाश में डालते हैं तो वो थोड़े सख्त हो जाते हैं, और ये जो दूध डालते हैं उनसी चावलों की सख्ती को नरमी में चेंज करने के लिए हम दूध डालेंगे। दूध डालने से पहले मैं गिरी और मेवा, बादाम, इसके अलावा आप खजूर भी डाल सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, लेकिन आप गुड़ वाले चावलों में खजूर बहुत मज़े की लगती है। बिस्मिल्लाह करके बाकी जो दूध मैंने आपको लीजिए, हमने दूध डालने के बाद इसके अंदर इसको थोड़ा सा हिलाया, और जितना दूध और चाश था वो तकरीबन अब खुश्क हो चुके हैं, हल्की सी नमी है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, दम से कवर कर देते हैं। दम हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े का दें। और अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चावल ज़्यादा नरम हो गए हैं तो खुश्क कपड़े का, और अगर नॉर्मल है तो आप सिंपल दम दे दें आप उसको, कि किसी भी किस्म का गीला ना करें। और अगर आपके चावल ज़्यादा कच्चे हैं तो फिर कपड़े को हल्का सा गीला कर लें। ये चावलों को दम दे दिया है। अब तकरीबन ये 10 मिनट दम दूंगी और इसके बाद इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम चावल का दम ओपन करते हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार खुशबू और लुक बहुत अच्छी है। चलिए जी, चावल को हिलाते हैं। असल में आज मेरे मूवी मेकर घर पर नहीं है, जैसे मुझे काफ़ी सहारा मिल जाता है। आप देख रहे हैं चावल बिल्कुल भी एक तो टूटे नहीं है, ये देखें कोई दाना भी चावलों का टूटा नहीं है। अभी भाप है, भाप ख़त्म होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों का दाना टूटा नहीं है, ना ही आपस में मिक्स हुए हैं और ना ही ये नीचे लगे हैं। तो काम सही तरीके से करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, और अगर नीयत अच्छी हो तब भी रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है। चलें जी, चावल हमारे गुड़ वाले रेडी हैं। इसको प्लेट में निकालते हैं और गार्निशिंग करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखें।